चलो मस्त जिएंगे। चलो मस्त जिएंगे, ये हमें तय क्यों करना पड़ता है? और अगर तय करना पड़ता है तो हम जी रहे यानी क्या कर रहे हैं? हम जी रहे यानी रात दिन काम काम और काम ही कर रहे हैं। लेकिन रात दिन काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम सही तरीके से जी रहे हैं क्या? एक गाड़ी, एक घर और कभी स्विगी जोमेटो से खाना, यानी कि इसका मतलब हम सही तरीके से जी रहे हैं क्या? जीवन जी लेते वक्त अलग ही दिशा दिखाने वाला एंटरटेनिंग मोटिवेशनल मोनोलॉग यानी वन मैन शो चलो मस्त जिएंगे प्रस्तुत कर रहे हैं संदीप सोनकर। जीना ये इस दुनिया की सबसे दुर्लभ बात है। ज्यादा तौर पर लोग जो इस पृथ्वी पर रहते हैं वो उनका सिर्फ अस्तित्व होता है, सिर्फ एग्जिस्टेंस होता है, वो जी नहीं रहते। जीना अलग होता है, ऐसा ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है। कई लोग प्यार दिखाने में कम पड़ते हैं और जिनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता वो अपनी काबिलियत दिखाते हैं। हम अपने ही लोगों को कोसकर अपने जिंदगी का नर्क बना देते हैं। हम अपनी ही कुछ आदतों की वजह से गलतियां कर बैठते हैं, फिर उन गलतियों को सुधारने का रास्ता ही ध्यान में ना आने से हम समस्याएं बढ़ाते जाते हैं और फिर जिंदगी को नर्क बना देते हैं। कभी किसी के साथ पंगा होने से हम उस व्यक्ति के बारे में बाकी लोगों के पास कड़वेपन से बात करते हैं, फिर कड़वेपन से की हुई बातें बाद में बदल जाती हैं और कड़वेपन से की हुई बातें उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसके साथ अपना पंगा हुआ है और फिर उसके बाद वो पंगा और बढ़ जाता है और लफड़े ज्यादा बढ़ते हैं। अगर हम अपना नुकसान करने वाले व्यक्ति को दूर रख सकते हैं तो अपना सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले अपने ईगो को क्यों नहीं दूर रख सकते? योर ईगो मे नॉट वर्क फॉर यू, योर ईगो मे नॉट वर्क फॉर यू बट योर ईगो मे वर्क अगेंस्ट यू। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट मेहराबियन कहते हैं कि हम जो भी बातें करते हैं उनमें से 38% हिस्सा अपनी आवाज और सुर का होता है, 55% हिस्सा अपनी बॉडी लैंग्वेज का होता है और 7%, सिर्फ 7% हिस्सा हम जो शब्द बोलते हैं उनका होता है। इसीलिए आप हमेशा अपनी आवाज, सुर और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दीजिए। लोगों ने अपने साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए इसका इंतजाम हम खुद ही करते हैं। अगर हम किसी के साथ टेढ़ी बात करें तो सामने वाला भी टेढ़ा जवाब देता है, यानी कि लोगों ने अपने साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए इसका इंतजाम हम खुद ही करते हैं। अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली कोई बात हो तो वो है फियर ऑफ फेलियर। सिर्फ फियर ऑफ फेलियर की वजह से सुष्मिता सेन ने मिस इंडिया के लिए भरा हुआ फॉर्म वापस लिया था, क्योंकि उस कॉन्टेस्ट में ऐश्वर्या राय उतरने वाली थी। जो काम हमें नहीं करना होता है उसके लिए 100 वजह होती है कि मुझे यह क्यों नहीं करना है, लेकिन जो काम हमें करना होता है उसके लिए एक ही वजह होती है, वो वजह है कि मुझे यह करना है। रेस में कई घोड़े दौड़ते हैं लेकिन उनमें से एक ही घोड़ा जीतता है, लेकिन जो घोड़े जीतते नहीं उन पर हम हंसते नहीं। रेस में उतरना ही चाहिए। जो घोड़ा रेस में नहीं उतरता उसे बग्गी को जोड़ा जाता है। आप कौन सा घोड़ा होना पसंद करेंगे? जो बात बदलनी चाहिए ऐसा आपको लगता है वो बात बदलने का जरूर प्रयास कीजिए, लेकिन जो बात बदलने की संभावना नहीं है या आप जो बदल नहीं सकते हैं, ऐसे वक्त पर आप आपकी बेइज्जती ना समझिए या जिद भी ना कीजिए, क्योंकि अपनी शांति अपने जीवन की बहुत अनमोल बात होती है। सही समय पर पीछे हटना भी समझदारी की बात होती है। युद्ध में किस समय हमें पीछे हटना चाहिए यह समझना बहुत समझदारी की बात होती है। फिर वो युद्ध आपके ऑफिस का हो, आपके बिजनेस में हो, आपके दोस्तों में हो, आपके परिवार में हो या कहीं भी हो, कब हमें पीछे हटना चाहिए यह बहुत समझदारी की बात होती है। अपनी मृत्यु के बाद अगर स्वर्ग की अभिलाषा रखनी हो तो इस जन्म का नर्क क्यों बनाना है? इस जन्म में भी हम स्वर्ग खिला सकते हैं।
सामने से सुनहरा मौका आए और वो मौका उठाने में अगर किसी का नुकसान नहीं हो तो हमने क्या छोड़ना चाहिए, मौका या अपना हेजिटेशन। सामने से आया हुआ सुनहरा मौका यानी कि क्रिकेट की मैच का आखिरी बॉल समझकर खेलिए। धोनी अगर क्रिकेट की मैच का आखिरी बॉल वो मौका समझकर अगर नहीं खेलता तो हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप कभी नहीं मिलता।